अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक बहुत पुरानी बात है। मक्का मुकर्रमा की गलियों में लोग अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे थे। मक्का, जो अरब के अहम तरीन शहरों में से एक था, अपनी अजीम तारीख और पाकीज़ा निस्बत के सबब हर ज़ुबान पर था। ये शहर अल्लाह के घर खाना काबा की वजह से भी मशहूर था। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी बुराई और गलत कामों की वजह से पहचाने जाते थे। मक्का के एक दूर दराज कोने में एक भिखारी रहता था। कुछ लोग उस पर जुल्म सितम करते, उसका मजाक उड़ाते, उसे पत्थर मारते और उसे रोज़ाना अजियत पहुंचाते। वो बेचारगी में आंसू बहाता, मगर उसका अल्लाह पर यकीन मजबूत था। उसके दिल में यह गहरा एतमाद था कि अल्लाह ही उसका वाहिद मददगार है। एक दिन जब वो इन जालिमों की ज़्यादती से बेहद परेशान हो गया, तो उसने एक शख्स जो उस पर सबसे ज़्यादा जुल्म करता था और जिसका नाम फहाद था, उसके बारे में दिल ही दिल में कहता है, ये कैसे लोग हैं जिन्हें ना अल्लाह का खौफ है, ना ही ये अल्लाह की मखलूक का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें उनके अमालों का मज़ा ज़रूर चखाएगा। फिर वो अपने आंसू पोंछता हुआ अपनी झोपड़ी में सोने चला जाता है। अगली सुबह मक्का में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आता है। लोग भागते हुए मस्जिद के करीब आते हैं और मस्जिद के बाहर बैठे उस भिखारी के पास आकर हैरत से कहते हैं, क्या तुमने फहाद को बद्दुआ दी थी? आज वो अचानक एक कुत्ते में तब्दील हो गया। जब हम उसे पत्थर मारने लगे तो वो बोल पड़ा, मुझे मत मारो, मैं इंसान हूँ, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, मेरा नाम फहाद है। अल्लाह के कहर ने मुझे इंसान से कुत्ता बना दिया है। भिखारी ने जवाब दिया, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, ये अल्लाह की कुदरत है जो जालिमों को उनके अमालों का बदला देती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जालिमों को मोहलत दी जाती है, मगर अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त होती है। ये बात सुनकर लोग संजीदा हो जाते हैं। वो फहाद की हालत देखकर खौफजदा थे और जान चुके थे कि अल्लाह की गिरफ्त वाकई बहुत सख्त होती है। फिर वही लोग भिखारी से नदामत के साथ कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने तुम्हें बहुत अजियत पहुंचाई, हमें माफ़ कर दो और हमारे दोस्त के लिए दुआ करो कि अल्लाह उसे माफ़ कर दे और उसे कुत्ते से दोबारा इंसान बना दे। भिखारी इस बात पर कहता है, ये अल्लाह की कुदरत है और ये सज़ा अल्लाह ने दी है, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों पर सच्चे दिल से तौबा कर लो और आइंदा ऐसा ना करने का अहद करो तो मैं अल्लाह से ज़रूर दुआ करूँगा। उन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की। फिर वो भिखारी रात भर अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ करता रहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया है, आप भी उसे माफ़ फरमा दें और इस आजमाइश से रिहात अता करें। वो अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो कि बेहद मेहरबान और माफ़ करने वाला है, उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। सुबह होते ही लोग हैरत से देखते हैं कि फहाद दोबारा इंसान बन चुका था। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अहद किया कि आइंदा कभी किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अल्लाह की कुदरत के सामने इंसान बेबस है, और दूसरा ये कि सब्र और दुआ से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और तीसरा ये कि मजलूमों पर जुल्म करना अल्लाह को सख्त नापसंद है और जालिम का उसके अंजाम से बचने का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर ऐसी दीनी वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम दोबारा हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।